हम देख रहे हैं लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए सामान्य नियम क्या होते हैं? सामान्य नियम, तो फर्स्ट रूल है हमारा, इसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इनको। लाभ और हानि पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य हमको मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य ये हमको मिल गया है। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है अर्थात कोई भी प्राइस जिस पर कोई वस्तु को हम बेच रहे हैं वह मूल्य उस वस्तु का होगा विक्रय मूल्य। और कोई भी मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं हम खरीदते हैं तो जो खरीद मूल्य है वो वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो लाभ हानि पढ़ने के लिए ये दोनों में बहुत मेन पॉइंट है हमारे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो कि हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि लाभ और हानि क्या होती है। अब हम देख रहे हैं लाभ। लाभ क्या होता है? तो हमने देख लिया क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो वह हमको लाभ होता है। हमने वस्तु को खरीदा 1 रुपये में और उसको बेच दिया 2 रुपये में, तो वस्तु पर हमको क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि? तो हमको लाभ होगा। एक कितने का होगा? वो होगा 1 रुपये का। कैसे निकाला हमने? कि हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो वहाँ लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। हानि क्या हो कब होती है, जबकि क्रय मूल्य ज़्यादा हो, हमने किसी वस्तु को खरीदा ज़्यादा में और बेच दिया कम में, तो वह हमको क्या होगी, हानि होगी। विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य में से माइनस कर दिया हमने क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हमको हानि होगी। अर्थात हमने वस्तु को खरीदा 2 रुपये में और उसको बेचा है हमने 1 रुपये में, तो हमको क्या होगी, हानि होगी। कितने रुपए की, 1 रुपये की होगी। कैसे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करके देखते हैं। यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी, और विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो हमको लाभ होगा। अब हमको 3 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू प्रश्न में हमको दी हुई होती है, थर्ड वाली हमको निकालनी है। यदि लाभ दिया है विक्रय मूल्य दिया तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ और विक्रय मूल्य दिया होगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, हमको क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य हमको दिया है 1 रुपये, तथा लाभ भी दिया है हमको 20%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा, अब विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है उसका कितना 20% लाभ, 100% तो है ही है, 20% और लाभ गया उसमें, तो क्रय मूल्य का 120%, तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य का जितना परसेंट दिया है उसको 100 में प्लस करके मल्टीप्लाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य हमको गिवन है, क्रय मूल्य हमको दिया है, क्रय मूल्य x रुपए है, और हानि हमको दी गई है कितना परसेंट की हानि हो रही है, हमको 20% की हानि हो रही है। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य का, हानि हो रही है तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80%। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य का 100 माइनस हानि, तो 80%। ये हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जब हमको क्रय मूल्य और हानि दी गई हो तो विक्रय मूल्य होगा x इंटू 80%, और विक्रय मूल्य निकालना हो जबकि हमको क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो लाभ को 100 में प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे क्रय मूल्य से, और
हानि दी गई हो तो क्रय मूल्य के साथ, तो क्रय मूल्य में मल्टीप्लाइड करेंगे हानि को माइनस करके, 100 में से माइनस करके। एक नोट लिख लेते हैं हम। नोट ये है कि लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। पर ठीक है, लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं, विक्रय मूल्य के साथ नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, तो हमने 6 पॉइंट यहां पर देखे हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। सेकेंड है, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। लाभ कैसे निकाला जाता है और लाभ कहते किसे हैं। हानि क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य दिया हो, लाभ का परसेंटेज दिया, तो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य गुणा फल लाभ प्लस 100। विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य निकालना हो तब क्रय मूल्य दिया हो और हानि दी गई हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणनफल हानि का परसेंटेज। और लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। हम देखते हैं कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लाभ का प्रतिशत, जबकि हमको लाभ दिया हो, लाभ हमको दिया हो और क्रय मूल्य भी हमको दिया है, क्रय मूल्य लाभ भागित क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत, क्योंकि हम निकाल रहे हैं लाभ का प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 का प्रतिशत, तो ये हो गया लाभ का प्रतिशत निकालते हैं ऐसे। सेम ऐसे ही हमको हानि का प्रतिशत निकालना हो, हानि का प्रतिशत निकालेंगे हम। हानि का प्रतिशत निकालेंगे, हानि भागित क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत, तो हमको हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। तो हमको लाभ दिया हो, लाभ का प्रतिशत हो और विक्रय मूल्य हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, अब वो देख लेते हैं हम। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको विक्रय मूल्य दिया है x रुपए तथा लाभ का प्रतिशत हमको दिया है 20%। तो क्रय मूल्य होगा हमारा
100 100 भागित लाभ का प्रतिशत कितना है 20, तो 100 में 20 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 120 का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा ऐसे क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य हानि के साथ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य दिया है x रुपए तथा हानि का परसेंटेज दिया है 20% हानि दी है। अब क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम। सौ भागित, अब हानि का प्रतिशत कितना दिया है 20, तो 100% में से 20% को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 80 गुणित क्या दिया हमको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य